उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह मामला 2007 का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए मुद्दों में से एक का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया था। इसमें लिखा गया था कि क्या सरकार धारा 196 के तहत आपराधिक मामलों में ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है जो उसी बीच राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है और अनुच्छेद 163 के तहत कार्यकारी प्रमुख है। वकील ने कहा था कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। इस पर पीठ ने पूछा, एक और मुद्दा है। एक बार जब आप निर्णय के अनुसार योग्यता पर चले जाते हैं और सामग्री के अनुसार यदि कोई मामला नहीं बनता है तो मंजूरी का सवाल कहां है? अगर कोई मामला है तो मंजूरी का सवाल आएगा, अगर कोई मामला ही नहीं है तो मंजूरी का सवाल कहां है? अयूबी ने कहा, मुकदमा चलाने को मंजूरी से इनकार करने के कारण ही केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। वहीं यूपी सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा, सीएफएसएल के पास सीडी भेजी गई थी और पाया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। साथ ही याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, हाईकोर्ट ने उस पर ध्यान दिया है। कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता ने साल 2007 में सीएम योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने की अपील की थी, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीजेएम को नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया था। इसके बाद तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के खिलाफ धारा 153, 153A, 153B, 295, 295B, 147, 143, 395, 436, 435, 302, 427 और 452 आईपीसी के तहत मामले दर्ज किए गए। 2012 तक जांच पर रोक लगी रही थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यूपी की अपराध शाखा आपराधिक जांच विभाग को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस बीच एक आरोपी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी और ये रोक 2008 से 2012 तक रही। याचिकाकर्ता परवेज परवाज का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए थे। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की। उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। याचिका में कहा गया कि मई 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया, तब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से लिया गया यह फैसला दबाव में लिया गया हो सकता है, इस तरह की बात भी कही गई। पूरा मामला क्या था वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 का मामला है। गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। इस दंगे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था। कट्टर छवि वाले हिंदू नेता के रूप में जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। आदित्यनाथ पहली बार 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे। आदित्यनाथ एक कट्टर छवि वाले हिंदू नेता के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर अपने भड़कीले भाषणों की वजह से वो चर्चा में रहते थे। एक समय पर जब वो सांसद थे तब ऐसे कई बयान उनके वायरल होते थे, कई भाषण सामने आते थे। आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान रहे हैं जिन पर विपक्ष ने उनको कई मसलों पर घेरा है। लेकिन गोरखपुर में ये जो दंगा हुआ था, इसके बाद में कई गंभीर धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ था। बहरहाल उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।